आपका बहुत स्टार्ट कीजिए आप। नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सब लोग मुझे जानते ही हो, और आशा है सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जॉयफुल जर्नी अपनी एंजॉय कर रहे होंगे। आज का टॉपिक है कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे जान सकते हैं कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, और लाइफ ओ, मैरिज कितनी सक्सेसफुल होगी, और मैरिज के सक्सेसफुल ना होने के पीछे कौन से नंबर काम करते हैं, सक्सेसफुल होने के पीछे कौन से नंबर काम करते हैं। तो आज मैं ये सब डिस्कस करूंगी। और अब 2 दिन के बाद वैलेंटाइंस डे है, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा डे नहीं हो सकता है कि मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूं। बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छे समय में आपने इसको चूज किया है टॉपिक को। ठीक है, और वैसे शादी हमारा सबका अपना पर्सनल मैटर है, और आप लव मैरिज करना चाहते हो या अरेंज मैरिज करना चाहते हो, ये डिसीजन हमारा करने वाले का खुद का होता है। लेकिन क्या होता है, परंतु न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम ये जान सकते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग लव मैरिज के योग है कि नहीं है। अब ईश्वर ने तो आपको चीज दी है, अब ये आपकी चॉइस है। अगर आप उस डायरेक्शन में काम करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं, और आप अगर योग है और आप उस डायरेक्शन में जाना ही नहीं चाहते, कई लोग होते हैं, कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते या हमारी वो अरेंज ही करते हैं। तो लेकिन यहाँ मेरा ये बताने का मतलब है कि आपके पास ये योग है, इस नंबर से हम ये जान सकते हैं कि इनकी लव मैरिज के योग है। बाकी पर्सनल डिसीजन हर की अपनी चॉइस होती है। आपको कोई भी चीज अगर पता चलती है तो आपके पास चॉइस आपकी खुद अपनी होती है। आपके पास हमेशा दो चॉइस होती है, या मैं इसको चूज करूं या नहीं करूं। तो वो हर कोई अपना डिसीजन अपने आप ले सकता है। मैं आपको इसके नंबर्स के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि ये योग ईश्वर की तरफ से आपको मिला है या नहीं है। अब हम लोग तो इस चीज से ऊपर उठ चुके हैं। अब हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, बहुत से कम उम्र के लोग हैं, उनके अपने खुद के बच्चे हैं, तो वो ये जान सकते हैं कि हाँ उनकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, या वो कितनी सक्सेसफुल है। और जो भी कुछ मैं आगे डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो सबसे पहले हम लव मैरिज के लिए कौन से नंबर रिस्पॉन्सिबल है, वो है 2, 3 एंड 6। आपको सबको मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखना, ड्राइवर नंबर निकालना सिखा दिया है। होप कर, आशा है सबको आ गया होगा। जी हाँ। तो आप आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में आज देखिए, वो कहीं से भी आ सकता है। वो आपका सारा टोटल करके भी आ सकता है, वो आपका ड्राइवर नंबर भी हो सकता है, आपका कंडक्टर नंबर भी हो सकता है। 2, 3, 6 ये नंबर जो है, ये तीनों प्रेजेंट है आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो लव मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और वही बात है कि करना ना करना आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपके पास उनमें से दो नंबर है, जैसे किसी के पास खाली 2 है या 6 है, या 4 है या 6 है, तो उसमें क्या है कि आपके चांसेस तो हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है पेरेंट्स का प्रेशर हो, आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर वो है कि मनचाहा पार्टनर लव तो हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको बाद में बहुत सोचना पड़ रहा है कि यह मेरे राइट पर्सन है या नहीं है, या लव अफेयर्स आपके बहुत हो सकते हैं उसमें। शोभा जी, मेरे डेट ऑफ बर्थ में तो तीनों नंबर हैं, लेकिन मेरी तो अरेंज मैरिज हुई थी। तो ठीक है, वो भी उसके लिए भी मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी आगे आपके उस पर भी आऊंगी। ठीक है। तो अब किसी की उसमें खाली 2 और 6 है, तो उनको दिक्कत आ सकती है, चांसेस हैं। लेकिन अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में एक ही नंबर है, तो क्या है, चांसेस हो सकती है, होते हैं, लेकिन क्या है, मन के मुताबिक उसकी उनकी मैरिज नहीं हो पाएगी। क्या सक्सेस भी हो सकता है किसी तरह हो जाए, लेकिन उसमें उतनी सक्सेस उनको नहीं मिल पाएगी। और कई बार क्या है, 3 अंक जो है आपके नंबर 3 की बात करी हूँ, तीनों नंबर की नहीं करी हूँ। बाकी वो कंटिन्यू। अगर आपकी उसमें है तो आपकी अरेंज्ड मैरिज होगी, और या वो आपके मन मुताबिक नहीं होगी शादी। तो लेकिन इसको हम एग्जैक्ट जो हम जान सकते हैं वो है, हम आपका जो हॉरोस्कोप होता है, एग्जैक्ट उससे हम जान पाएंगे। न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम ये जो मैंने आपको बताया, ये 3 नंबर, इनके थ्रू आपका ये इंडिकेशन है। लेकिन एग्जैक्ट जो हमें अगर कई बार जैसे आपका पूनम जी का वो था, तो तीनों नंबर भी है, फिर भी आपकी तो हमें और प्लेनेट की पोजीशन भी देखनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। लेकिन न्यूमरोलॉजी के थ्रू हमारा ये
वो है, स्टडी है हम लोगों की, ये इन लोगों की लोग ज्यादातर हो सकती है। मैंने आपको ये भी बताया, करना ना करना फिर आपकी चॉइस होती है। कई लोगों का फैमिली प्रेशर होता है, वो चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। कई है कि करना चाहते हैं लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, पेरेंट्स को डर के मारे बता ही नहीं पाते हैं। तो आपको ईश्वर ने जो रास्ता दिया उस पर आपने थोड़ा तो चला, लेकिन क्योंकि वो किसी न किसी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अच्छा, और अगर आपके पास एक ही नंबर आया है तो क्या है, चांसेस है लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है उसमें। आपको ये नहीं होगा कि इजीली हो पाएगा। चाहे आपको, मैं अगर 4 नंबर आपके पास है तो क्या होगा, ये मैनिपुलेशन का नंबर होता है 4 नंबर। तो क्या होगा, आप करेंगे, चाहे आप पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करें, चाहे आप फ्रेंड्स के थ्रू पेरेंट्स को कन्वे करें चीजें, तो 4 नंबर जो है वो मैनिपुलेशन का काम करता है। तो अगर आपके पास 4 नंबर भी है तो लव मैरिज के चांसेस मैनिपुलेशन के थ्रू भी हो सकते हैं। मैनिपुलेशन से मेरा मतलब यही है कि वो किसी ना किसी तरह पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे, चाहे इमोशनली करे चाहे कैसे भी करे। अच्छा, और दूसरा, अब जो मैं बता दी, अगर आपका ड्राइवर नंबर, सपोज कोई भी ड्राइवर नंबर है 1 टू लेके 9 तक, वो 2 बार रिपीट हो रहा है तो आपकी इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 नहीं है, ये दूसरा इसमें बता रही हूँ, 2 2 3 6 तो हो गया हमारा, लेकिन आपको ये बताइए अगर 5 6 नहीं है तो आपकी मैरिज में डिले हो सकता है। और अरेंज भी हो सकती है। 5 नंबर वालों की अरेंज कम, लव कम अरेंज मैरिज हो जाती है। वो अपने पेरेंट्स को मना लेते हैं कि हाँ मुझे करना है, और किसी तरह दोनों फैमिली में म्यूचुअल कंसर्न से इनकी शादी हो जाती है। अगर किसी के पास 5 और 6 दोनों ही नहीं है नंबर, तो बहुत दिक्कत आ सकती है। फिर नहीं, फिर ये, क्योंकि ये 2 नंबर जो है वो मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 6 एंड 7। अगर 5 6 में से एक नंबर है, 5 है आपका, तो और पार्टनर, दूसरे पार्टनर के पास 6 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो क्या होगा, दिक्कत आएगी। और किसी तरह, क्योंकि 5 नंबर वाला जो है वो बैलेंस करता है, तो वो थोड़े समय के लिए बैलेंस करेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा तो ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती है मैरिज। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और भी जितने मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उनको भी मैंने देखा, तो इसी तरह की प्रॉब्लम उनको देखी जाती है। और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 और 5 और 6 जो है वो मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो क्या है, ये फिजिकल अट्रैक्शन पैदा करता है और लव मैरिज के चांसेस को इंडिकेट करता है। अगर 5 नंबर दो बार आ गया, 6 नंबर 2 बार आ गया, और अगर किसी के पास 5 6 नहीं है और 7 7 आ गया, या 5 6 के साथ भी 7 आ गया, तो क्या है, ये खतरे की घंटी है। इसमें शादी के सक्सेसफुल होने के चांसेस नहीं, मतलब कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। और अब आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि ज्यादातर जो हमारी मैरिज होती है वो किस कारण से सक्सेसफुल नहीं हो पाती, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन्हें असफल बना देते हैं। जैसे जब हम लोग जैसे आप उसमें हॉरोस्कोप में कुंडली मिलाते हैं ना, हॉरोस्कोप मिलवाते हैं अपनी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब 2 पार्टनर शादी करना चाहते हैं तो हम लोग उनकी दोनों की न्यूमरोस्कोप साथ साथ बनाते हैं और उनको देखते हैं। तो उसमें 5 5 6 पैरामीटर ऐसे होते हैं जो, अगर कोई हो सकता है 1 पैरामीटर में क्लियर कर रहा है, कोई 2 में कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्ट करते हैं कि उनकी शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ऑलरेडी कोई रिलेशन में है तो हम उनको एब्रप्टली ये नहीं बोल देंगे कि नहीं आप, या अगर अच्छा नहीं भी है उनका तो भी हम उनको ये नहीं बोल सकते कि भाई ये अच्छा नहीं होगा, आगे आपको परेशानी होगी, आप मत करो। मतलब उनको हम साफ नो नहीं कह सकते। लेकिन अगर फ्रेश हमारे पास कोई आता है, जैसे मैट्रिमोनियल के थ्रू आ रहा है, वो एक दूसरे को पार्टी जानती नहीं है, तो हम ये, तब उनको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर सकते हैं अगर मैच नहीं कर रहा है। और अगर जैसे जो मैंने पहले केस बताया, उसमें हम उनको ये बता सकते हैं कि आपके में ये प्रॉब्लम आएगी, आप फिर भी आप आगे जाना चाहते हैं, तो हम रेमेडी के थ्रू उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं उन चीजों को किसी हद तक। वही मैंने बोला, चॉइस आपकी है, आपको एक रास्ता दिखा दिया जाता है, चलना ना चलना उसको आपके ऊपर है। आपको पता है कि यहाँ गड्ढा है, फिर भी आपने वहां जाना है, तो ठीक है, आप बच के निकलेंगे, हम आपको ये रास्ता बता देंगे भाई यहाँ से ऐसे नहीं जाओगे, ऐसे थोड़ा कुछ इम्पैक्ट हो जाएगा हल्का फुल्का। लेकिन अगर आपको ये पता, फ्रेश कोई मेरे पास आ रहा है,
तो मैं उसको साफ बताऊंगी कि हाँ फेवरेबल है नहीं है, कितने नंबर्स मिल रहे हैं कितने नहीं मिल रहे हैं। तो उसके लिए ये तो वैसे बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन आपको मैं थोड़ा बहुत कुछ बता देती हूँ हल्का सा, कि जैसे अगर ड्राइवर, दोनों पार्टनर का ड्राइवर एंटी है, तो हम लोग उसको वैसे ही वो कर देते हैं कि नहीं ये नहीं चलेगा। लेकिन दूसरा पैरामीटर भी देखते हैं, उसमें क्या होता है कि 5 और 6 किसके पास है, 7 किसके पास है। अगर एक पार्टनर के पास 5 है दूसरे के पास नहीं है तो भी चल जाएगा, एक के पास 6 है दूसरे के पास नहीं है तो भी चल जाएगा, क्योंकि क्या होता है वो नंबर एक्सचेंज होते हैं। जैसे आपके पास सब समझ लीजिए फीमेल के पास 5 है, मेल के पास 5 नहीं है, तो उसने 5 उसको दिया। नंबर एक्सचेंज होने, दोनों पार्टनर कितने नंबर कितने से एक्सचेंज कर रहे हैं, और तो ये मैरिज कंपैटिबिलिटी में इस तरह से चेक किया जाता है। और अगर दोनों का ड्राइवर नंबर 1 है तो इनकी आपस में कभी नहीं बनेगी। सेम ड्राइवर नंबर है 1, खाली 1 की बात कर रही हूँ मैं, तो इनकी आपस में कभी नहीं बनेगी, या तो ये अलग रहेंगे या इनका डिवोर्स हो जाएगा। और एंटी नंबर्स है, जैसे 3 6 वाले की नहीं है, 1 8 वाले की नहीं है, 4 8 की नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो आप कहिए नहीं, जैसे पूनम जी ने अभी बोला कि मेरा तो ऐसा, तो कॉन्ट्रडिक्शन भी होगा आप मेरा और आपकी बातों में। तो अगर 3 और 6 है तो हो सकता है किसी और नंबर, और जो पैरामीटर्स मैंने देखे हैं बताए हैं आपको अभी, तो उनमें आप ज्यादा वो कर रहे हो, तो इस ये चीज थोड़ी है नलीफाइड हो जाती है। अगर दोनों के डेट ऑफ बर्थ में दो दो नंबर नहीं है तो भी इनको बहुत दिक्कत होगी, या तो शादी डिले होगी या बाद में प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है? किसी का क्वेश्चन है? अब तो फिर मैं आगे चलूं। कोई कुछ शोभा पूछना जी, मैंने ये नंबर्स कैसे आप 3 बोल रहे हैं और कंडक्टर ड्राइवर नंबर, ये मैं नहीं समझती हूँ। मैंने कभी पहले नहीं मैंने लास्ट टाइम न्यूमरोलॉजी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, आपने लास्ट टाइम भी यही क्वेश्चन किया था शायद। नहीं, मैंने अच्छा ये न्यूमरोलॉजी का ये नहीं मिस ठीक किया मैं है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। आप अपनी हाँ पूरी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए एक बार, हाँ और उसमें देखिए जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन आप हाँ। पैदा हुए हो, ठीक है, उसको डेट अगर ऑफ आप बर्थ डबल में डिजिट में है तो उसको सिंगल डिजिट में कर दीजिए, ओके तो वो आपका हो गया ड्राइवर नंबर, राइट। ओके। इसको हाँ इसको कई नंबर नाम से जाना जाता है, कोई इसको पाथ नंबर कहता है, कोई लाइफ पाथ नंबर कहता है, कई डेस्टिनी ओके नंबर कहता है। तो मैं यहाँ पर ड्राइवर नंबर लेके चल रही हूँ, ठीक है। ओके। और फिर आप सारी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मंथ ईयर हाँ एंड डेट सबको जोड़ हाँ दीजिए, सबको एडअप कर दीजिए। ओके। 12 प्लस 20। हाँ हाँ उसको जो भी आया उसको भी सिंगल डिजिट में कर दीजिए। ओके ओके। ये आपका कंडक्टर नंबर हो गया, राइट। ओ दिस इज कंडक्टर नंबर। या ओके। हाँ आप क्लियर? ओके या। तो अगर ये अभी 11 हुआ है तो एक्चुअली मैं अपने बेटे का देख रही 11 खाली, हुआ है उसकी तो 2 हो शादी नहीं जाएगा। हुई। 11 हाँ है तो उसको आप सिंगल डिजिट में लाएंगे हो तो 2 हो जाएगा। जाएगा। हाँ 2 हो जाएगा, ओके। राइट। हाँ ओके। और किसी को कुछ, या मैं आगे चलूं? हाँ अभी आप आगे चल सकते हैं। अब मैं 1 to 9 नंबर्स जो हैं उनमें बताऊंगी कि उनकी एक ड्राइवर। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड शोभा जी। हाँ जी, सो सारे नंबर्स का जो एक सिंगल नंबर निकलेगा, डेट ईयर सब कंपाइल करके जो हाँ नंबर निकलेगा, हाँ, दैट इज आवर कंडक्टर नंबर। कंडक्टर नंबर। एंड या ड्राइवर नंबर कौन सा हुआ? आपका जो आप जिस दिन आप पैदा हुए हो, अच्छा, हाँ वो ड्राइवर दैट इज नंबर हो ड्राइवर, गया। राइट। Okay. So if लेकिन it बस is 2 digits, if it सिंगल is में, 2 digits, you have to सिंगल make में it लेके आइए। single. हाँ, क्योंकि Okay. ये न्यूमरोलॉजी में हम डबल डिजिट नहीं काउंट करते, हमेशा हम उसको करेक्ट। सिंगल में ही लाते हैं, राइट राइट। Okay. राइट। एक ड्राइवर नंबर होता है, एक कंडक्टर नंबर होता है, हाँ राइट? हाँ, ठीक है। Okay. ड्राइवर नंबर आपकी पर्सनैलिटी को बताता है कि आपकी क्या हम्म कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या पर्सनैलिटी है आपकी। और कंडक्टर नंबर है जो आपकी डेस्टिनी को बताता है। और तो लेकिन आफ्टर 45 आपका कंडक्टर नंबर ज्यादा वर्क करता है, और बिफोर 45 आपका ड्राइवर नंबर ज्यादा वर्क करता है। और ड्राइवर तो हमेशा ही साथ साथ चलता है, ड्राइवर के बिना तो वो है ही, वो लाइफ फोर्स है आपका। हाँ शोभा जी,
हाँ जी। एक चीज और अभी मेरे दिमाग में आई। एक हम्म। कंपाउंड नंबर जो होता है ना, उसका अपना एक अस्तित्व होता है, कहा जाता है कि उसका अपनी अलग पावर होती है। वो न्यूमरोलॉजी में है। कंपाउंड नंबर से मतलब आप बताइए। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 23rd है, या तो 23rd को अगर हम ज्वाइन करें तो 5 निकलता है। राइट। 5 का अपना एक अलग पावर है, और हाँ 23 हो जाता है कंपाउंड नंबर, हाँ। जो कि जिसकी अपनी तो ये मैंने पढ़ा हुआ है, पर मैं ये भूल रही आपने हूँ कि आपने शायद मेरा लास्ट सेशन जो अटेंड नहीं किया, लास्ट नहीं और भी पहले का, मैं ये डिस्कस कर चुकी हाँ। हूँ कि अगर अच्छा। आप एडअप करके 5 नंबर आता है, चाहे वो अगर आपका 1 4 से आ रहा है, तो उनकी हम्म कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी सी अलग हो हम्म जाती है। हम्म 2 3 होती है उनकी थोड़ी क्योंकि उनमें 2 आपको प्लैनेट्स की पावर मिल रही है। नहीं, आपने अभी कहा ना कि न्यूमरोलॉजी में उसका नहीं होता है डबल डिजिट हाँ का। लेकिन अगर हम उस पर कोई वर्कआउट करेंगे ना, तो हम अच्छा उसको सिंगल डिजिट में लाएंगे। लेकिन जब अच्छा। आपको समझाने के लिए मैं समझाऊंगी, लास्ट टाइम मैंने हम्म। समझाया था, तो 14 अच्छा। जो है, तो 1 और 4 का उनकी कैरेक्टर, क्योंकि सब लोग ये कह सकते हैं कि 5 मैं भी हूँ, 5 ये भी है, 5 आपका हम्म 14 से भी आ रहा है, 5 से भी आ रहा है, और 2 3 से भी आ रहा है। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मेरी तो क्वालिटीज हम्म। जो आप बता रहे हैं वो नहीं मिल रही। तो बेसिक तो वही रहेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आपके पास और प्लैनेट्स की पावर जुड़ती जा रही है, खाली 5 की नहीं है। जैसे अब 2 3 आप बता रहे हैं, तो आपके पास मून की और जुपिटर की और मार्स, ये तीनों मार्स ही, सॉरी, ये मरकरी, तीनों की अच्छा, पावर आपके पास मिल गई। मेरे बेटे की है हाँ 23rd। तो इसीलिए मैं लास्ट टाइम का भी आप अगर पीछे सुनेंगे ना, तो आपको ये चीज क्लियर हो जी जाएगी। मैंने जी। हर ड्राइवर अच्छा। नंबर के तीनों, जैसे 3 नंबर से कंपाउंड नंबर आप निकालते हो। ओके, मैं सुनूंगी शोभा जी। हाँ। सॉरी, टाइम ले लिया इतना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो बैठी हूँ आपकी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। थैंक तभी यू। आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। जी। थोड़ा ऐसे नोट्स दे सकते हैं नंबर्स के बारे में? मीरा जी, नोट देना तो मुश्किल हो जाएगा, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए तो ज्यादा बेटर। रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। हाँ, मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो हाँ, जाएगा। राइट राइट राइट। सॉरी। सॉरी मत बोलिए, इट्स ओके। ये अब मैं आपको बताऊंगी, जो आपका ड्राइवर नंबर होता है 1 से 9 के बीच में, उनका हर ड्राइवर नंबर के हिसाब से आपका क्या चांसेस है लव मैरिज और अरेंज मैरिज के। राइट। अब सबसे पहले आता है नंबर 1, जो कि सूर्य को गवर्न करता है, सन को गवर्न करता है। तो ये लोग बहुत ही पैशनेट लवर होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, और इनकी ज्यादातर अरेंज मैरिज होती है, क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा शाई फील करते हैं, और बहुत इगोस्टिक भी होते हैं। तो लव मैरिज के चांसेस इनके बहुत कम होते हैं, यदि होगी भी जाती है किसी तरह, तो वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है, बहुत ज्यादा देर तक नहीं चल पाती है। अब नंबर 2 जो है वो मून का नंबर है, मून से गवर्न होता है। ये लोग प्यार के मामले में बहुत सोच समझ कर प्यार करते हैं, लव मैरिज के चांसेस बहुत होते हैं, और ये इमोशनल कनेक्शन इनका जिसके भी साथ होता है बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और ये प्यार की गहराई तक जाना चाहते हैं और जाते भी हैं। अरेंज मैरिज में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, और इनकी इंटरकास्ट मैरिज भी हो सकती है, कई बार ये बाउंड्रीज को नहीं मानते हैं और इंटरकास्ट मैरिज भी कर लेते हैं। और कई मतलब ये इस हद तक भी चले जाते हैं कि अगर समाज अपोज कर रहा है, पेरेंट्स अपोज कर रहे हैं, तो भी ये अपना कर जाते हैं, शादी कर लेते हैं, वो उनके अगेंस्ट भी जाके वो कर लेते हैं, सामाजिक बाउंड्रीज को भी नहीं मानते हैं। अब जो ये 3 नंबर जो ड्राइवर नंबर है, ये बहुत डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। इनका स्वामी ग्रह जो है वो गुरु है। इनके लव मैरिज के चांसेस होते हैं, और बहुत, लेकिन ये जो है ऐसे नहीं किसी रिलेशन में कूद जाते, ये बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। और ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, तो ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करते हैं, धर्मशास्त्र में बहुत बिलीव करते हैं, और सबको साथ लेकर चलते हैं। इनकी लव मैरिज जो होती है वो बड़ों के आशीर्वाद से होती है, और ये उसको पूरी तरह निभाते हैं। तो ये मतलब किसी तरह करके, लेकिन अगर बड़ों का आशीर्वाद नहीं होगा तो ये नहीं करेंगे, और जबकि चांसेस इनके बहुत होते हैं। अब 4 नंबर जो है, ये लोग एक से ज्यादा रिलेशन बनाते हैं, लव लाइफ में बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते, ये रिश्तों में भी बहुत लॉयल नहीं देखे जाते हैं, इसलिए इनकी लव मैरिज बहुत मुश्किल से हो पाती है। और इनकी अगर लव मैरिज हो जाती है तो बहुत चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ जाते हैं। और इंटरकास्ट मैरिज में भी अगर इंटरकास्ट करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और ये अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत सीक्रेट रखते हैं, ऐसे हर किसी के सामने ओपन नहीं हो पाते हैं।
और लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, ये अपनी बात खुलकर नहीं कर पाते, तभी इनका रिश्ता जो है कई बार बीच में ही टूट भी सकता है, कुछ सेपरेशन भी हो सकता है। अब 5 नंबर जो है, ये ज्यादातर अरेंज मैरिज में विश्वास रखते हैं। यदि इनका लव अफेयर हो भी जाता है कहीं, तो ये अपने फैमिली की कंसर्न से शादी करना चाहते हैं, तो इनकी ज्यादातर लव कम अरेंज मैरिज होती है। अब 6 नंबर जो है, इनके लव मैरिज के चांसेस बहुत होते हैं। ये लोग एक से ज्यादा अफेयर करते हैं, क्योंकि ये जो 6 नंबर है, ये लग्जरी का नंबर है। लग्जरी में आपका कबाब शबाब ये सब कुछ आ जाता है, लग्जरी सा भी कुछ आ जाता है, तो इनके अफेयर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और उससे क्या है, इनकी इस आदत की वजह से मैरिज में प्रॉब्लम आ जाती है। और ये बहुत, वैसे देखा जाए तो ये बहुत लविंग नेचर के होते हैं, और अपने रिश्ते के लिए अपने पार्टनर को कन्विंस, पेरेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं और लव मैरिज कर लेते हैं। और लेकिन पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए इनको बहुत कुछ वो करना पड़ता है। कई बार पेरेंट्स नहीं मानते, तो इनको मतलब समझ लीजिए साम दाम दंड भेद लगा के ये अपना बात मनवा लेंगे और करवा भी लेंगे। तो और ज्यादातर इनकी लव कम अरेंज मैरिज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब 7 नंबर, ये केतु से गवर्न होता है, जो कि खाली दिल से सोचते हैं, इनके पास हेड नहीं है, तो ये खाली दिल से सोचते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा शर्म शाई फील करते हैं, बहुत ज्यादा संकोची होते हैं, स्वभाव के होते हैं। इनकी लव मैरिज में रुचि तो होती है, पर क्योंकि ये डिसीजन बहुत लेने में बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। 7 नंबर जो है वो कंफ्यूजन का है, डिसअपॉइंटमेंट का है, तो ये बहुत कंफ्यूज होते हैं उस रिलेशन को कि मैं करूं नहीं करूं। तो ज्यादातर और पार्टनर के साथ, आफ्टर मैरिज पार्टनर के साथ ओपन रहते हैं, और अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ते, परिवार के साथ रहना चाहते हैं। लव मैरिज में इंक्लाइंड होते हुए भी अगर कुछ ऐसा सिचुएशन बनती है कि पेरेंट्स नहीं मानते, तो ये फिर इजीली उस चीज को छोड़ देते हैं कि नहीं, पेरेंट्स नहीं मान रहे तो मैं नहीं करेंगे। और दोनों में ही कंफर्टेबल रहते हैं, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो। इनकी मैरिज में प्रॉब्लम थोड़ा कम देखी जाती है, लेकिन अपने पेरेंट्स की कंसर्न से ही करते हैं। अब 8 नंबर जो है, ये 8 नंबर शनि का नंबर है। ये अपने रिश्तों में बहुत लॉयल होते हैं, और रिलेशनशिप से जुड़े हुए जो भी डिसीजन है बहुत सोच समझ के लेते हैं, और बहुत ज्यादा प्रेम में नहीं पड़ते हैं। मगर इनकी लव मैरिज अगर होती है तो बहुत सफल होती है। ये रिश्तों को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से रखते हैं, और अरेंज मैरिज के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये लोग अपनी लाइफ की परेशानियों की वजह से अपने पार्टनर पे कई बार ज्यादा ध्यान, क्योंकि शनि का नंबर जो है वो बहुत हार्ड वर्क करवाता है, हार्ड वर्क कराने के बाद ही आपको रिजल्ट देता है। तो ये कई बार अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने पार्टनर जो है इनका, वो इग्नोर्ड फील करने लग जाता है। तो इसकी वजह से वन साइडेड लव देखा जाता है, और छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही थी, ऐसे कोई इनकी बारी में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। अब है 9 नंबर, ये लोग प्रेम के बारे में ज्यादा नहीं सोचते या लव मैरिज से बचते हैं। ये ज्यादातर झुकाव इनका अरेंज मैरिज पे होता है, या लव कम अरेंज मैरिज पे होता है। ये इनके साथ भी यही है कि अफेयर करेंगे, लेकिन अगर पेरेंट्स राजी नहीं है तो ये उस चीज के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। ये पहले अपने परिवार को रखेंगे, और मतलब इनकी जो पर्सनैलिटी है सामने वाले पे बहुत अच्छा प्रभाव डालती है, और ये अपनी बात अपने पेरेंट्स से मनवा लेते हैं। और ऐसा मतलब कोई बहुत मुश्किल नहीं आती इनके लव अफेयर को सक्सेसफुल होने में, लव मैरिज में कन्वर्ट होने में। और पार्टनर के प्रति बहुत लॉयल रहते हैं, और लेकिन मैरिड लाइफ में थोड़े बहुत चैलेंजेस इनको भी देखने को मिलते हैं। और लव और इनकी अरेंज मैरिज जो है दोनों ही अच्छी चल जाती है। थोड़ा बहुत तो सभी में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ परेशानी देखने को मिल रही है। अगर लेकिन ये अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि कई बार ये अपने इनका रिलेशन टूट जाता है, और पार्टनर जो है खुद ही इनको छोड़ के चला जाएगा। तो इनको जो वर्क करना है वो हमेशा अपने रिलेशन गुस्से पे करना है। जैसे मैं 9 नंबर के लिए हमेशा बोलती हूँ कि फुल ऑफ एनर्जी है, एग्रेशन है, इनको बहुत ज्यादा अपने एनर्जी को चैनलाइज करना है। नहीं तो क्या होता है, अदरवाइज वैसे इनकी लाइफ अच्छी चलती, अगर गुस्से पे कंट्रोल नहीं करते हैं तो पार्टनर खुद ही छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि वन साइडेड चीज हो जाती है फिर। तो इनको अपने गुस्से पे बहुत कंट्रोल करना है। ठीक है, आज मैं यहीं तक बोलूंगी। और इसमें मैं एक चीज और बता रही थी कि हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू ये भी देख सकते हैं कि हमारी शादी मतलब कब होगी, और फॉरेन सेटलमेंट है आपका, नहीं है, बिजनेस है या जॉब है, और स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सब भी हम चेक कर सकते हैं।
और अगर आप लोग चाहेंगे किसी कोई टॉपिक पे तो मुझे बताइए, मैं उस पर बता दूंगी। थैंक यू सो मच शोभा जी, आपने बहुत अच्छा से बताया हमको। थैंक यू।